यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट का खवातीन का कत्ल किया जाता है और फिर बाद में उसको सुसाइड का नाम दिया जाता है। लाकानूनियत की इंतहा हो गई। एक और आदम की बेटी ब्लैकमेलर माफिया के हत्थे चढ़ गई। इंसानियत से गिरे हुए लोगों के हत्थे चढ़ गई। कमजोर तुलबा को इस्तेमाल करने वाले गंदी जहनियत के मालिक, हवस के पुजारी, ये इतने तो बाअसर है कि इन पर FIR भी दाखिल नहीं हो रही थी। 2 दिन गुजर जाने के बाद कल रात 12 बजे FIR इन पर दाखिल हुई है, वो भी वकुला की मदद से। अगर वकुला ना आते तो ये दरिंदे फिर किसी और हवा की बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाते। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका ताल्लुक मीरपुर खास से है और उनका नाम है फामिदा लगारी। इसने खुदकुशी कर दी और ये मोहम्मदी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी के अंदर इसको मुसलसल हरासमेंट किया गया, जिसकी वजह से इसने खुदकुशी कर ली। ये कत्ल बनता है। तो इस कत्ल का जब मुकदमा दर्ज करवाने गए तो इनका जो SHO था वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा था। 2 दिन गुजर गए, इसकी FIR नहीं हो रही थी। फिर वकुला की मदद से कल रात 12 बजे इसकी FIR दाखिल हुई है। अच्छा, इस फामिदा लगारी ने सुसाइड करने से पहले चिल्लाती रही, चीखती रही, अपने घर वालों को बताया, पुलिस को बताया कि मेरा टीचर मुझे मुसलसल हरासा कर रहा है, वो मुझे हरासमेंट का निशाना बना रहा है, अपनी हवस का निशाना बना रहा है। लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी सवाए अपने घर वालों के। लेकिन घर वाले भी मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उस पर कमेंट आया था कि भाई ये वहां पर क्यों जा रही थी, यहाँ पर मत जाना चाहिए था, यहाँ पर छोड़ देना चाहिए था, यूनिवर्सिटी जाना ही छोड़ देना चाहिए था। तो अब अगर कोई ऐसा कमेंट करने आए तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई अगर ब्लैकमेलर के हत्थे कोई भी बंदा या बंदी अगर ब्लैकमेलर के हत्थे चढ़ गया ना, तो ब्लैकमेलर का काम ही ये होता है कि ब्लैकमेलर ये नहीं जानता कि वो यूनिवर्सिटी आ रही है या नहीं आ रही, या फिर जो है कि छोड़कर चली गई, मुल्क छोड़कर चली गई। बस ब्लैकमेलर का काम ये होता है, फोन करेगा और कहेगा कि पहुंचो, क्योंकि वो तो ब्लैकमेलर है ना, इसे ब्लैकमेल कर रहा है ना, हरासा कर रहा है इसको। तो इसे बच्ची के साथ भी फामिदा लगारी के साथ भी यही मसले आ रहे थे और ये मुसलसल चिल्ला रही थी कि मुझको हरासा किया जा रहा है, मेरी मदद करो। लेकिन इसकी किसी ने मदद नहीं की। जब इसने खुदकुशी कर दी तो हालांकि ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। अगर कहें कि इसका कत्ल जब हो गया तो इसकी जो FIR थी वो भी दाखिल नहीं हो रही थी। और ये सिर्फ एक फामिदा लगारी नहीं थी, ये सिर्फ एक हवा की बेटी नहीं थी। इस मुल्क के अंदर इस जैसी बहुत सारी फामिदा लगारी होंगी, बहुत सी हवा की बेटी होंगी जो इन ब्लैकमेलर के हत्थे चढ़ी हुई होंगी, उनकी हवस का जो एक निशाना बनी होंगी। ये जो जालिम राशि जानी जो है कि इन हवा की बेटियों को अपनी हवस का निशाना बना रहे होंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट का खवातीन का कत्ल किया जाता है और फिर बाद में उसको सुसाइड का नाम दिया जाता है। ये वीडियो देखें, एक और लड़की कह रही है कि हम जो है कि यूनिवर्सिटियों में सेफ नहीं है। स्टूडेंट जेके आयूं या हाउस ऑफिसर जेके भी आयूं होता है, असां हिते यूनिवर्सिटी में सेफ न आहियूं। असांखे खुदकुशी जो नालो ॾिनो वेंदो आहे, असांखे मारियो वेंदो आहे। हे ॿार पंहिंजे हथनि सां असांखे मारींदा आहिनि। जॾहिं असां हिननि जी का ॻाल्हि का डिमांड न आहियूं मञींदा, हे असांखे मारींदा आहिनि। ये फामिदा लगारी जब इंसाफ के लिए भटक रही थी, एक बंदे को कह रही थी, हत्ता कि पुलिस को भी कह रही थी कि मेरा टीचर मुझे हरासमेंट कर रहा है, मुझे अपनी हवस का निशाना बना रहा है, मुझे इंसाफ दो। तो इसकी किसी ने नहीं सुनी। ये बदकिस्मती है हमारी। हमारे यहाँ जो बंदा जिंदा होता है तो उसकी सुनी नहीं जाती, मरने के बाद मुकदमा दर्ज होते हैं जब बंदा मर जाता है। और ये फामिदा लगारी अपने गाँव में अपने खानदान में पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी। इस फामिदा लगारी के माँ बाप ने कितने ख्वाब देखे होंगे इस अपनी बेटी में, लेकिन हवस के पुजारी ने इनके ख्वाब तो पूरे करने नहीं दिए, लेकिन इनकी इज्जत भी छीन ली। अच्छा, इज्जत से मुराद की अब कुछ लोग आएंगे, क्योंकि ये मैं पहले ही वाज़ह कर दूं कि लोग जो कि कहेंगे भाई किस तरह की बातें कर रहा है, इज्जत छीन ली। इज्जत से मुराद बेटियों से है, बेटियां घर की इज्जत होती है। तो इस दरिंदे ने हवस के पुजारी ने इनकी बेटी इनसे छीन ली। फामिदा लगारी ने खुदकुशी करने से पहले अपने घर वालों को नाम भी बताया कि जो इनके टीचर थे जो इनको हरासा कर रहे थे, इनके नाम बताए कि एक का नाम था उस्ताद आबिद और दूसरे का था अब्दुल्ला। और उन्होंने बताया कि 2 दरिंदे इसमें इन्वॉल्व थे, इसको मुसलसल जो हरासा कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही दरिंदे मुजरिम नहीं थे, इनके साथ प्रिंसिपल भी मुजरिम था। क्योंकि फामिदा लगारी के घर वालों ने बताया कि
फाहमीदा लगारी ने प्रिंसिपल को भी शिकायत की थी, लेकिन प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए प्रिंसिपल भी मुजरिम है।